दोस्तों, क्या हरियाणा की बिजली व्यवस्था जानबूझकर बर्बाद की जा रही है? क्या यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक चाल है? जब हरियाणा में बिजली की मांग आसमान छू रही है, तो सरकार आधे कर्मचारियों से व्यवस्था क्यों चला रही है? क्या यह जनता के साथ धोखा नहीं है कि एक और बिलिंग में हजारों करोड़ की कमाई हो रही है और दूसरी ओर बिजली के खंभों पर चढ़ने वाला लाइनमैन तक नहीं है? क्या नायब सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी की राजधानी बनाने की ठान ली है? और क्या सरकार बिजली के क्षेत्र में निजीकरण की भूमिका मजबूत करने के लिए सरकारी व्यवस्था को जानबूझकर कमजोर कर रही है? इन तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में तलाशेंगे और आंकड़े, हकीकत और विपक्ष की चिंताओं को गहराई से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, देखिए कैसे एक तरफ लाखों यूनिट बिजली का बिल काटा जा रहा है और दूसरी तरफ फील्ड में काम करने वाला कर्मचारी खोजे नहीं मिल रहा है। हरियाणा सरकार पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि वो जानबूझकर नौकरियां नहीं भर रही है ताकि युवाओं को ठेकेदारी और कौशल निगम के जाल में उलझाया जा सके। दोस्तों, आज की ये पूरी रिपोर्ट सिर्फ सवाल नहीं उठाएगी बल्कि उन सवालों की तह तक जाकर जवाब भी तलाशेगी। हरियाणा में बिजली व्यवस्था पर अगर कोई गहराई से नजर डाले तो सबसे पहले वो चीजें सामने आती हैं जो तथाकथित विकास के दावे और जमीनी सच्चाई के बीच में भारी खाई को दिखाती है। 60,981 मिलियन यूनिट की बिलिंग करने वाली व्यवस्था में आज भी 18,719 पद खाली है। क्या यह हैरानी भरा नहीं लगता है आपको? जो विभाग इतनी बड़ी मात्रा में बिजली बेच रहा है, उसे चलाने के लिए जरूरी मानव संसाधन तक नहीं है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी कि UHBVN में 17,926 स्वीकृत पदों में से सिर्फ 10,564 पद भरे गए हैं, यानी कि 41% पद खाली है। वहीं यही हाल दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी कि DHBVN का है। 22,338 पद स्वीकृत है और इनमें से 11,011 कर्मचारी काम कर रहे हैं, यानी लगभग 50% कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। सवाल यह है कि जब सरकार को पहले से पता था कि बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है, तो इतने सालों में नई भर्ती क्यों नहीं की गई? दोस्तों, क्या इस सच्चाई को नजरअंदाज करना सरकार की नाकामी नहीं है, या फिर ये सवाल पूछा जाए कि क्या यह कोई सोची समझी रणनीति है जिससे सरकारी सेवाओं को ठेके पर देकर निजी कंपनियों को बढ़ावा मिले? प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार दावा करते हैं कि हरियाणा तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है, लेकिन विकास की हकीकत तब सामने आती है जब गांव का कोई उपभोक्ता एक हफ्ते से खराब ट्रांसफर की शिकायत करता है और सुनवाई नहीं होती क्योंकि विभाग के पास फील्ड टेक्नीशियन ही नहीं है। सवाल उठता है, जब एक विभाग को चलाने के लिए जरूरी लोग ही नहीं होंगे तो उस विभाग से गुणवत्ता की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं की ओर से सबसे ज्यादा खपत 18,213 मिलियन यूनिट है, यानी कुल खपत का लगभग 30%। इसके बाद औद्योगिक उपभोक्ता है जिनकी खपत 22,426 या 446 MU है। खेती से जुड़े उपभोक्ता 10,518 MU बिजली खपत करते हैं। कुल मिलाकर खपत भी बढ़ रही है और उपभोक्ता भी, लेकिन क्या यह अनुपात कर्मचारियों में भी दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिजली देने वाला नहीं बढ़ा, लेकिन बिजली लेने वालों की कतार लंबी हो रही है। सवाल यह है कि जब हजारों करोड़ की कमाई बिजली विभाग कर रहा है, तो फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की बजाय उनको हटाया क्यों जा रहा है? क्या इसलिए कि स्थायी कर्मचारी सरकार से सवाल पूछते हैं और संविदा कर्मचारी डर के साए में जीते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मुद्दे को लेकर तीखा हमला किया है। उनका आरोप है कि हरियाणा सरकार जानबूझकर खाली पदों को भर नहीं रही है। उनके मुताबिक सिर्फ बिजली विभाग ही नहीं बल्कि शिक्षा, सिंचाई, पर्यटन, पुलिस, हर विभाग इसी बीमारी से त्रस्त है। क्या वाक्य में ये शासन का मॉडल है या युवाओं को कुंठित करने की साजिश? हुड्डा का दावा है कि कांग्रेस के शासनकाल में 2 लाख से ज्यादा पक्की नौकरियां दी गई थी और एक
ऐतिहासिक नीति के तहत कच्चे कर्मचारियों को भी पक्का किया गया था। तो क्या बीजेपी सरकार उस नीति को खत्म कर रही है? क्या युवाओं से रोजगार छीनने की योजना चल रही है? बीजेपी ने जिस कौशल निगम कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया था, उन्हें भी एक एक करके निकाला जा रहा है। एक तरफ सरकारी विभागों में पद खाली है और दूसरी तरफ काम कर रहे कौशल निगम कर्मी हर महीने डर के साए में जीते हैं। क्या ये डिजिटल इंडिया का नया फार्मूला है कि स्थायी नौकरी दो ही मत और हर काम को ठेके पर चलाओ? बिजली वितरण में तकनीकी स्टाफ यानी कि लाइनमैन, मेंटेनेंस वर्कर, स्टाफ, फील्ड टेक्नीशियन, इन सब की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन आज ये सब या तो ठेके पर है या सीमित संख्या में है। इसके नतीजे में ना ट्रांसफार्मर समय पर बदले जा सकते हैं, ना तारों की मरम्मत हो पाती है और फिर दोष उपभोक्ता को ही दिया जाता है। क्या बीजेपी सरकार इस संविदा मॉडल या ठेके मॉडल को ही स्थायी रोजगार का विकल्प मानती है? क्या वो युवाओं को स्थायी नौकरी से दूर रखने के लिए जानबूझकर भर्ती नहीं कर रही है? क्या इसलिए भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अब तक समय पर नहीं हो पा रहे थे? आज हरियाणा की हर गली में बेरोजगार युवा घूम रहे हैं। वो पढ़ा लिखा है, वो परीक्षा देने की तैयारी में है, लेकिन परीक्षा ही नहीं हो रही। भर्तियां लटक रही है, कोर्ट में लटक रही है या फिर रद्द की जा रही है। ग्रुप सी और ग्रुप डी तो छोड़िए, ग्रुप बी तक की भर्तियां न्यायिक कसौटी पर टिक नहीं पा रही है। सवाल है, क्या भर्ती प्रक्रिया अब सिर्फ चुनावी जुमला बन गई है? दोस्तों, जहां एक और राज्य बिजली की मांग में अग्रणी हो रहा है, वहीं बिजली विभाग की रीढ़ की हड्डी यानी फील्ड कर्मचारी ही टूटती जा रही है। सवाल यह है, क्या सरकार इन आंकड़ों से अनजान है या फिर जानबूझकर अनदेखा कर रही है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक और अहम सवाल उठाया, अगर 2 लाख पद हरियाणा सरकार में खाली है तो उन्हें भरा क्यों नहीं जा रहा? यह केवल बिजली विभाग की बात नहीं, हर सरकारी सेवा आज हाफ स्टाफ पर काम कर रही है। क्या ये लोकतंत्र का मजाक नहीं है? क्या ये युवा वर्ग के साथ धोखा नहीं है? राज्य सरकार अक्सर डिजिटल पोर्टल और पेपरलेस ऑफिस की बात करती है, लेकिन सवाल उठता है, क्या ये पेपरलेस व्यवस्था इंसानों के बिना चल सकती है? क्या हरियाणा सरकार रोबोट से विभाग चलाने की तैयारी कर रहा है? दोस्तों, केंद्र सरकार के तमाम दावों के बावजूद जब राज्य सरकारें ऐसी नीति अपनाए कि स्थायी भर्ती रोकी जाए, ठेके का बोलबाला हो, युवाओं को नौकरियों से दूर रखा जाए, तो इसका सीधा मतलब होता है कि सत्ता रोजगार नहीं चाहती, बल्कि युवाओं को सिर्फ वोट बैंक की तरफ देखती है। अगर बिजली विभाग की यह हालत है तो सोचिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस जैसी जरूरी सेवाओं का क्या हाल होता होगा। सवाल फिर वही है, क्या यह सिस्टम फेल हो चुका है या इसे जानबूझकर फेल किया जा रहा है? दोस्तों, इस वीडियो के बाद सवाल सिर्फ विपक्ष का नहीं रह जाता, यह सवाल हर उस युवा का बन जाता है जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। सवाल हर उस उपभोक्ता का बन जाता है जो बिजली की समस्या से जूझ रहा है। हर उस कर्मचारी का बन जाता है जो अपने हक के लिए लड़ रहा है। हरियाणा की जनता को तय करना होगा कि वो किसके साथ है, एक ऐसी सरकार जो सवालों से भागती है या ऐसे बदलाव के साथ जो जवाबदेही लाता है। दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, नमस्कार।